नमस्कार, शाम के 7:30 बजे हैं इस वक्त। ग्राउंड जीरो से आप देख रहे हैं यहां लद्दाख से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट्स। और 7:30 बजे के हिसाब से सबसे पहले तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि देखिए अभी भी काफी तेज यहां पर सूरज है, अभी भी काफी तेज रोशनी है, क्योंकि लद्दाख में क्योंकि काफी हाई एल्टीट्यूड पर लद्दाख है तो यहां पर अमूमन धूप जो है वो 8 सवा 8 बजे तक रहती है। सूरज जो है 8 साढ़े 8 के बाद ही नीचे जाता है। हम यहां पर जो आए हैं लगातार ग्राउंड सिचुएशन हम ये कहें कि इस वक्त टेंस बनी हुई है। लद्दाख का जो पूरा इलाका है वो टेंस है, यानी कि टेंस का अगर कहें कि 20 जवानों की शहादत, 20 सैनिकों की शहादत से अगर पूरे देश में गुस्सा है तो वो गुस्सा यहां पर ग्राउंड पर भी महसूस किया जा सकता है। वो गुस्सा यहां पर एक एक लद्दाखी, एक एक लेह निवासी और एक एक भारतीय के मन में जो भी है वही गुस्सा यहां महसूस किया जा सकता है। कुछ यहां की मैं आपको एक्टिविटी बताऊं, मेरे पीछे जो है वो लेह हाईवे है, जो कि लेह हाईवे जिसको लेकर के चाइना ये पूरा स्टैंड ऑफ में आया। लेह हाईवे जो कि दुर्बुक की तरफ और फिर उसके बाद दौलत बेग ओल्डी की तरफ जो भारत जिसका निर्माण कर रहा है अपनी टेरिटरी में, अपनी लीगल टेरिटरी में, जिसको चाइना जो है इंट्रूड करके एलएसी से इंट्रूड करके इस तरफ आता है और गलवान घाटी में पूरा इंसिडेंट आता है। लेकिन कहीं ना कहीं आज जो पूरा हमने इंसिडेंट देखा उसमें ऐसा लगता है कि बैकफुट पर कहीं ना कहीं चाइना है, वो डरा हुआ है, उसे डर लग रहा है और वो बार बार बातचीत की बात कर रहा है। लेकिन चीन की एक चाल की बात हमें बताते हैं, वो कैसा मुल्क होगा जिसने अब तक ये संख्या ही नहीं बताई है कि उसके मुल्क में कितनी कैजुअलिटी हुई है, उसके कितने सैनिक मारे गए हैं। कोई रिपोर्ट 34, कोई 35, कोई 47 कहती है। सबसे पहले ये रिपोर्ट देखिए। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन की धोखेबाजी की वजह से भारत के 20 जवान शहीद हो गए। देश नम आंखों से अपने 20 सपूतों को विदाई दे रहा है। लेकिन चीन के छिपकर किए गए वार के बाद जब भारत ने पलटवार किया तो चीन के सैनिकों के पैर उखड़ गए। भारतीय सैनिकों ने चीन का दोगुना नुकसान किया। चीन के सैनिकों को ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूल पाएंगे। हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। भारत ने अपने शहीद सैनिकों की संख्या भी बताई और पूरे देश ने शहीदों के अंतिम दर्शन भी किए। चीन ने यह तो माना है कि गलवान घाटी में दोनों पक्षों के सैनिक मारे गए हैं, लेकिन सवाल उठता है कि चीन इस हिंसक संघर्ष में मारे गए अपने सैनिकों की संख्या आखिर क्यों नहीं बता रहा है। मारे गए सैनिकों की संख्या पर चीन क्यों खामोश। भारतीय सैनिकों के पराक्रम को कब तक छिपाएगा चीन। अपनी सेना की असलियत सामने आने से डरा चीन। चीन की मीडिया और चीन की सरकार दोनों ने अपने सैनिकों के हताहत होने की बात कबूल की है। सबसे पहले चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक हू जीजिन का बयान सामने आया था। मुझे जो पता है उसके आधार पर गलवान घाटी में हुए शारीरिक संघर्ष में चीन के सैनिक भी हताहत हुए हैं। मैं भारतीय पक्ष को बताना चाहता हूं कि घमंड ना करें और चीन के संयम को कमजोरी ना समझें। चीन भारत के साथ विवाद नहीं चाहता, लेकिन इससे डरता भी नहीं। लेकिन विवाद के कई दिन बीतने के बावजूद चीन ने अपने मारे गए सैनिकों की संख्या नहीं बताई है। सबसे पहले हम आपको संख्या नहीं बताने के पीछे चीन के बहाने सुनवाते हैं। चीन ने कहा है कि वो तनाव को भड़काना नहीं चाहता है, इसलिए मारे गए सैनिकों की संख्या जारी नहीं करेगा। संख्या बताने से चीन की जनता में नाराजगी बढ़ जाएगी। ये तो चीन का बहाना है। अब हम आपको असलियत बताते हैं। अपने मारे गए सैनिकों की संख्या बताने से चीन की सेना की असलियत चीन के लोगों के साथ साथ पूरी दुनिया को पता चल जाएगी कि भारतीय सेना से टकराना उनके बस की बात नहीं है। गलवान घाटी में जो इंसिडेंट हुआ है,
इस बीच चीन की इस चाल के बारे में एक और बड़ा खुलासा हुआ है। बताया जा रहा है कि चीन ने अमेरिका के डर से अपने सैनिकों की संख्या को छिपाया। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन और अमेरिका के बीच एक अहम बैठक होनी थी। इसको देखते हुए चीन ने पूरी घटना को कम करके दिखाने की कोशिश की ताकि अमेरिका के साथ मीटिंग के दौरान उस पर दबाव ना बढ़े। हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने उनके वायरलेस इंटरसेप्ट किए और उससे यह पता लगा है कि तकरीबन 50 से ऊपर लोग उसी हिसाब से जिस तरीके से पाकिस्तान ने जब करगिल युद्ध के अंदर उसके जवान मारे गए थे वो माने नहीं थे कि ये हमारे जवान हैं। कोरोना को दुनिया से छिपाने वाली चीन की असलियत इस तरह से समझी जा सकती है कि भारत के सैनिकों के हाथों मारे गए चीन के सैनिकों की संख्या भी पहले शी जिनपिंग तय करेंगे, उसके बाद ही ये सामने लाई जा सकती है। इस पूरे विवाद के बाद अपने सैनिकों की संख्या छिपाना भी भारतीय पराक्रम के आगे चीन के डर को ही दिखाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आज हम आपको चीन के एक सबसे बड़े झूठ से पर्दाफाश करते हैं, यानी कि चीन के सबसे बड़े झूठ की पोल आपको खोलते हैं। गलवान घाटी जो कि हमेशा से भारत का एक अभिन्न हिस्सा रहा है और हमेशा से जो है भारत में था, है और रहेगा, उसी गलवान को लेकर के चीन जो है अपना एक झूठा प्रोपेगेंडा चला रहा है कि गलवान उसका हिस्सा है या फिर वो गलवान के कुछ हिस्से पर अपना क्लेम कर रहा है। आज हम एक ऐसी गवाही जी न्यूज के दर्शकों के लिए यहां पर ग्राउंड जीरो ले से लेकर के आए हैं जिसे सुनने के बाद जो है पूरी दुनिया ये जान जाएगी, यानी कि पूरी दुनिया के सामने सच आ जाएगा कि चीन कितना बड़ा झूठा है। गुलाम रसूल गलवान, जिनके नाम पर गलवान वैली का नाम रखा गया, उनके पोते, उनके परिवार से हमने बात की। उनका एक एक शख्स देखिए किस तरीके से चीन के झूठे प्रोपेगेंडा की पोल खोल रहा है और बता रहा है कि आखिरकार गलवान भारत का था, भारत का है और भारत का ही रहेगा। 1 इंच भी चीन के लिए मंजूर नहीं। झूठ बोलना, दूसरों की जमीन को अपना बताना चीन की पुरानी फितरत है। सारी दुनिया में चीन की पहचान एक झूठ बोलने और दूसरों की जमीन को हड़पने की कोशिश करने वाले देश के रूप में होती है। और अब भारत की गलवान घाटी पर भी चीन झूठ बोल रहा है। भारत की जमीन को चीन अपनी बता रहा है। The sovereignty of the Galvan Valley area has always belonged to China. The Indian border troops flip-flopped and seriously violated our bilateral protocols on border-related issues. आपने गलवान घाटी पर चीन का झूठ सुना। किस तरह चीन विवाद वाली जगह यानी गलवान घाटी को अपना इलाका बता रहा है। लेकिन अब हम आपको लद्दाख से गलवान घाटी पर चीन के झूठ के खिलाफ सबसे बड़ी गवाही दिखाने जा रहे हैं। सच्चाई ये है कि चीन को गलवान घाटी का इतिहास तक नहीं मालूम। ये सारा जो विवाद हम जिसे कह सकते हैं, वो जो विवाद हुआ वो गलवान घाटी को लेकर के हुआ, जहां पर जो है चाइना इंट्रूड करने की कोशिश कर रहा था। फिर उसके बाद वहां से चाइनीज सोल्जर्स को जब पीछे किया जाता है तो उसके बाद वो पीठ पर वार करता है। आखिरकार गलवान वैली है क्या, ये हमने आपको लगातार जी न्यूज पर दिखाया है। गुलाम रसूल गलवान, जिनके नाम पर गलवान वैली का हिस्सा है, जो गलवान वैली जो है वहां इजाद की गई, यानी कि गलवान वैली जिनके ऊपर नाम पड़ा, गुलाम रसूल गलवान थे, वो लद्दाखी थे जिन्होंने वहां पर गलवान वैली की खोज की थी। आज ये सबसे बड़ी गवाही, ये वर्ल्ड एक्सक्लूसिव हम आपको दिखाने वाले हैं जो कि जी न्यूज पर है। गलवान घाटी का नाम गुलाम रसूल गलवान के नाम पर पड़ा, जो कि एक भारतीय थे और आज जी न्यूज के साथ मौजूद हैं खुद गुलाम रसूल गलवान के पोते मोहम्मद अमीन गलवान, जिन्होंने बताया किस तरह उनके दादा के नाम पर गलवान नाले का नामकरण हुआ। 95 में उन्होंने अंग्रेज उनके साथ एक्सप्लोर और अटैक किया था। तो बीच में मैंने पहले भी बहुत सारे पत्रकारों को बताया कि रास्ता बिगड़ गया, तो उन्होंने वहाँ जगह निकाल के, अच्छे जगह निकाल के सब कबीले को एक जगह से सही जगह पर, कंसिडरेशन जगह पर पहुँचाया। तो अंग्रेज खुश हो के इस जगह का नाम बोला क्या रखना चाहिए, तो रसूल गलवान ने बोला कि इस जगह का नाम गलवान नाला होना चाहिए। तब से वो नाला जो ना उसके नाम पर पड़ा है। गुलाम रसूल गलवान को जिंदगी में चुनौतियां लेना पसंद था। वो नई जगहों पर जाते थे, वहां से जुड़ी जानकारी बटोर कर लाते थे और लद्दाख क्षेत्र को समझने में ब्रिटिश अधिकारियों ने गलवान की मदद दी थी। वैसे इससे पहले 1962 में भी चीन ने इस इलाके में कब्जा करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ था। इस बार फिर से चीन की नीयत खराब है, लेकिन गलवान पर चीन के झूठ की गवाही एक किताब भी देती है जो 1945 में छपवाई गई थी। वो
अक्सर चीन जाते समय गलवान नाला बहुत सारे जगह तिब्बत चीन वगैरह में जाते समय उन्होंने अंग्रेजों के साथ एक कुछ डजन ऑफ वर्ड्स उन्होंने इंग्लिश सीखा, तो एक किताब लिखा उन्होंने, अपना ऑटोबायोग्राफी लिखा जो कि तिब्बत चीन के बारे में यहाँ बहुत पर जिक्र किया हुआ है। तो ये किताब बाद में जाके 1923 में लंदन से प्रिंट हुआ, जो कि अभी ले में अवेलेबल है। लद्दाख के लोग भी चीन की नीयत को अच्छी तरह से समझते हैं। भारतीय सेना के साथ लद्दाख के लोग भी चीन से निर्णायक लड़ाई के लिए तैयार हैं। लद्दाख के लोगों में चीनी धोखेबाजी पर नाराजगी है। हमारे जवान जो ना वो वहाँ पे लगे हुए, हमें उम्मीद है कि वहाँ यहाँ पे वहाँ गलवान नाला हमने अगर वो अंदर घुसा है हमने वापस लाना है। मजीद में ये भी बताना चाहता हूँ, लद्दाख के जितना भी लोग हैं, अगर आर्मी के साथ कोई भी अगर उनको जरूरत है, शाना बशाना वहाँ जाके वो आर्मी की मदद करके गलवान नाला को हमने हिंदुस्तान के सरजमीन पर फिर वापस लाना है। चीन झूठ बोलकर अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन भारत ने फैसला कर लिया है, चीन को पीछे जाना ही होगा, भारत की जमीन को छोड़ना ही होगा, नहीं तो चीन की सेना पर भारतीय सेना का पराक्रम बहुत भारी पड़ेगा। सचिन अरोड़ा, जी मीडिया, लद्दाख। मैं आपको एक पहाड़ी दिखाना चाहता हूं। इस वक्त ले में मेरे पीछे आप वो पहाड़ी देख रहे हैं। अगर आप देख पाए कि वो जहां बर्फ से ढका जो है एक माउंटेन पीक आपको नजर आ रही होगी, उस बर्फ से ढके माउंटेन पीक के पीछे का जो इलाका है ना, वो पीछे का इलाका सियाचिन का है, यानी कि उसके पीछे सियाचिन पड़ता है। यहीं ले से ही वो मार्ग गुजरता है और इस पहाड़ के पीछे जो है वो सियाचिन है। सियाचिन मतलब दुनिया का सबसे ऊंचा, सबसे ठंडा, सबसे मुश्किल रण क्षेत्र, जहां पर भारतीय जवान, भारतीय फौज सीना तान के डटे हुए हैं। ये मैंने एक छोटा सा वाक्य सिर्फ आपको इसलिए बताया और ये पहाड़ी इसलिए दिखाई क्योंकि चीन जो है वो 3 मोर्चों पर लड़ने की बात सोच रहा है। वो पाकिस्तान को उकसा रहा है, लेकिन वहां से सियाचिन में हम तैनात हैं, ये सिर्फ बताने के लिए कि भारतीय फौज का दमखम है क्या। वहीं दूसरी तरफ वो नेपाल को भी उकसा रहा है, लेकिन ये चाल उसकी कामयाब हो नहीं पाएगी। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.